So dear students, we are drawing the ray diagram for the formation of images by concave mirror irrespective of position of object. So here we are discussing the case 3. Case 3 when the object is between F and C. आप case 2 तक पढ़ चुके थे जिसमें object at between P and F था. After that object was at F. Now we are discussing when the object is between P and F. First draw principal axis. This is principal axis. Mark the point P, F and C. F and C should be marked in such a way that F is in the exact middle of P and C. Now draw an object. This is an object, named it AB. So we have to draw two light rays from point A whose laws of reflection we know, means from which point they should be reflect. So draw a ray of light from point A and parallel to principal axis. First ray is this. This is the ray of light which is drawn from point A and parallel to principal axis. इसके रिफ्लेक्शन का रूल, इसमें भी आप ये मार्क जो है एग्जैक्ट लगा लीजिएगा, जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग है. तो मेरे हिसाब से ये मिडिल इस पॉइंट पर आएगा. दिस इज F. नाउ you have learnt that the ray of light which is parallel to principal axis will pass through focus. principal axis के पैरेलल जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है. तो इस रे को यहाँ से आप फोकस से रिफ्लेक्ट करा दीजिए. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. नाउ ड्रा द सेकेंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट C and passing through A. This is A. So A point is C and A. This is object का टॉप A है और ये C है. यहाँ से इस रे को ड्रा कीजिए. एक रे ऑफ लाइट A और C से होके जा रही है. तो इस तरीके से ये इंसिडेंट रे हुई. मिरर छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप कर्वेचर को बढ़ा लीजिए इन दिस वे. सो दिस इज इंसिडेंट रे. नाउ after reflection, what will happen? This ray of light will go back in its own path after reflection. A ray of light passing through C come back on its own path after reflection. So this reflected ray meet at this point. Means these light rays which are passing from A point से दो लाइट रे जा रही, एक ये और एक ये. रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही. इसका मीनिंग इस पॉइंट पर इमेज बनेगा. अब यहाँ से इस पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये A डैश एंड दिस इज B डैश. तो इमेज देखिए आपका AB ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन गया. नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस इमेज? तो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअल में मीट करती हैं तो इमेज रियल होती हैं. इमेज फॉर्म्ड इज रियल. और आप देख रहे हैं कैसा इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड साइज, व्हाट अबाउट साइज? दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ इमेज. तो इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. So you can write inverted enlarged. Image is formed. So what is the position of image? Is formed beyond C. Beyond C. C for center of curvature. This is the case 3. Now the case 4. Case 4 when object is at C. एट C. अब इसका रे डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? एक आप यहाँ से इस तरीके से मिरर को ड्रा कीजिए. दिस इज कॉनकेव मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे इक्वल डिस्टेंस इस पे मार्क करेंगे। इस केस को बनाने के लिए बहुत एक्यूरेट चीज़ लेना है आपको। एक तो ये कर्वेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिरर का, कर्वेचर कम से कम। दूसरा, जो डिस्टेंसेस लेंगे, अगर P से F 2 सेंटीमीटर पे लेते हो तो C भी F से 2 पे होना चाहिए, मींस एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे सपोज ये मैं लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, तो आप 2 सेंटीमीटर ले लेना, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये आपका हुआ F, तो यहाँ F से फिर से 2 सेंटीमीटर आप नापोगे और वो पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट C होगा। नाउ दिस इज F and this is C. Draw perpendicular means put an object here. This is object AB. AB is the object. ठीक, ये C पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे डाल दीजिए थ्रू पॉइंट A। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे फोकस से जाएगी। एज यू नो, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू फोकस, सो दिस विल पास थ्रू फोकस। अब एक रे ऑफ लाइट और लेंगे जिसका रिफ्लेक्शन का रूल पता हो। एक्चुअल में बच्चों को, जैसे अब मैं ये कहता हूँ फोकस से डालोगे तो फोकस से जाने वाली रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को ये होता है कि फोकस से हम डाल रहे हैं, हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है या आपकी बनाने में एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, तो वो लाइट रे यहाँ से जाके पता चला यहाँ मिल गई या यहाँ मिल रही, तो परेशान होते हैं। तो उसके लिए दूसरी रे इसके अलावा ये ले लीजिए। ये तो क्लियर है, ये तो मान के चलिए कि इमेज इस केस में C पर ही बनती है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से तो आप देख सकते हो, जैसे ये रे मैंने फोकस से डाल दिया, दिस इज द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ से मैं फिर से इसको पैरेलल करूँगा तो इस तरीके से वापस हो गए। अब ज़रा चेक कीजिए, ये इमेज जो है बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर आएगी, मीन्स A डैश, और ये B डैश हो जाएगा। तो AB ऑब्जेक्ट की इमेज A डैश B डैश उसी पॉइंट पर बनेगी जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है, मीन्स इमेज C पर ही बनेगी। अब अगर कभी कभी बच्चों से ये एक्यूरेट नहीं बन पाता है तो बच्चे ये भी कह सकते हैं सर हम F से ना लेके हम रे पोल पे डाल दें। तो उसके लिए थोड़ा सा आप देखिए, ये ट्रिक या चालाकी जो भी समझिए, ये आपने P है, F है, C है, ऑब्जेक्ट ये हो गया, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसे फोकस से वापस कर दिया। अब देखिए, मैं अगर यहाँ से फोकस से डालता हूँ ये लाइट रे, तो हो सकता है मेरी लाइट रे कहीं इससे पहले ऐसे मिल गई, तो इमेज ये बना दोगे, गड़बड़ कर दोगे आप। तो इसको हमेशा ध्यान रखो कि जब ऑब्जेक्ट C पर होता है तो इमेज भी C पर बनती है। तो अगर आपने ये फोकस से ठीक ठाक वापस की है तो बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया रखिए, जितनी बड़ी ये होगी उतना ही नीचे ये यहाँ पर आके इस तरीके से ये पॉइंट आके, तो ये फोकस वाली लाइन को थोड़ा सा और ठीक कीजिए, इस तरीके से कर दीजिए, इमेज ये बनेगी। अभी आप कहोगे सर आपने रे डाली नहीं, इमेज बना दी, तो बन जाने दो, कोई बात नहीं। अब दूसरी रे जब आप यहाँ से इसको फोकस से ना डाल के आप P पर डालिए, P पर, और P पर डालने के बाद अब आप इसको रिफ्लेक्ट कराओगे, तो रिफ्लेक्ट कराते समय जितना एंगल ये उतना एंगल बनाओगे। तो आप एंगल इक्वल मत बनाइए, इसको इसके जितना ये था उतना ही नीचे नाप लिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा कर दो। अब ये रे डायग्राम बन गया, इमेज ये A डैश हो गया, ये B डैश, A B। अब आपसे अगर कोई कहता है भाई ये आपने कैसे बनाया, तो ये नहीं बताओगे कि हमने पहले ये ऑब्जेक्ट था, इमेज ये बना दी पहले, तब तो कह देगा ये गलत चीज़ है। आप पहले यहाँ से रे डालिए, ये फोकस से वापस करा दीजिए, दूसरी रे पोल पर इंसिडेंट करा दीजिए। ठीक,
अब अगर वो पूछता है तब आप कहोगे जितना एंगल ये बनाया उतना ही एंगल ये बना के वापस कर दी, जबकि आपने किया क्या था, ये लाइन यहाँ पोल पे और पोल से इस पॉइंट को पहले ही ले लिया, इससे ज्वाइन करते हुए ड्रा कर दी। तो इनफैक्ट अगर ये जितना ये है उतना ही ऊपर वाला है तो ये एंगल अपने आप ही इक्वल आएंगे। तो आप जब बताओगे किसी को तो कहोगे जितना एंगल ये उतना एंगल ये बना के हमने ड्रा कर दिया, यहाँ पर मिल रहा है इसलिए इमेज बन गई। ये नहीं कहोगे कि हमने पहले इसको ड्रा कर लिया था, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्यूरेट है कि फोकस से जा रही है तो पैरेलल आनी है, सब कुछ दिख ही रहा है। दोनों में से कोई बना सकते हैं। सो दिस इज द रे डायग्राम of the object when it is placed at C. C for center of curvature. C is center of curvature. So in this case the image formed is it real or not? Because reflected rays are meeting in actual, so real होगी। Inverted, ठीक। What about size? जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का ऑफ सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, एंड व्हाट इज द लोकेशन, कहाँ बन रही है, एंड फॉर्म्ड एट, कहाँ बन रही है, सी पर। सी पर ही बनेगी, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा उसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। सो दिस इज केस 3 and 4. आफ्टर दैट the case 5 we will discuss in next video.